भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है? बोले कुमति को मिटाने के लिए, सुमति को जगाने के लिए। किस लिए सुनी जाती? कुमति को मिटाने के लिए, सुमति को जगाने के लिए। अच्छा, सुमति कुमति सबके ही अंदर है, दोनों। अब किसी की कुमति जग रही, किसी की सुमति जग रही। बोले महाराज इसमें अंतर क्या है? जिसकी कुमति जग रही उसके लक्षण क्या है, जिसकी सुमति जग रही उसके लक्षण क्या? तो सुनो, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, जहां कुमति तह विपत्ति। सुमति का अर्थ, बोले जिस घर में प्रसन्नता हो, आनंद हो, एकदम चहचहाट मची हो, उस घर का नाम है सुमति। वहां सुमति जगी है। और जिस घर में लगे चे चे पो पो, लगे भैया लड़ाई ठटरी बिलना चमीटा, वहां भैया समझ जाओ कुमति जग रही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा महाराज, अब इसका उपाय क्या है? भगवान की कथा है, रामायण में भी इसका प्रत्यक्ष वर्णन बताया पात्रों में। रामायण में दो पात्र, रामचरितमानस में दो पात्र हैं, एक विभीषण, एक कुंभकर्ण। विभीषण जी कौन है? विभीषण जी हैं सुमति। कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण है कुमति। और रामायण कभी पढ़िएगा तो बहुत अच्छी आनंद की बात है। विभीषण जी सुमति हैं, कुंभकर्ण कुमति हैं, दोनों ही सो रहे एक दिन। विभीषण भी सो रहे और कुंभकर्ण भी उसी लंका में रहता है, तो वो भी सो रहा। उसे तो सोने को वरदान नहीं, उसके सोने की तो कोई बात नहीं, लेकिन विभीषण जी भी सोते हैं। लेकिन सुमति कुमति को जगाने में अंतर है। बोले क्या? बोले जिस पर रघुनाथ की कृपा होती है उसे हनुमान जी जैसे भक्त जगाते हैं, और जिसके अंदर कुमति होती है उसे रावण जगाता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज विभीषण को जगाने गए। ते ही समय विभीषण जागा। ये प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो सुमति कुमति सबके अंदर है, लेकिन इसी सुमति कुमति को मिटाने के, कुमति को मिटाने के लिए, सुमति को जगाने के लिए भगवान की कथा को हमारे महापुरुषों ने कहा है। और राम और कृष्ण में दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान दोनों एक हैं, लीलाएं अनेक हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही हैं। और भगवान अपने भक्तों की कुमति की मिटाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते ही रहते, अनेक प्रयोग करते रहते हैं भगवान। महाभारत काल में एक कथा आती है। मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है। तो महाभारत में भी अपने अर्जुन की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला की। क्या? मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे। तो एक दिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? एक दिवस अर्जुन से ठाकुर पूजा हेतु फूल मंगाए। एक दिन भगवान ने अर्जुन से कहा फूल लाओ, जाओ पूजा करनी है, बढ़िया बढ़िया पुष्प लेकर के आओ,
फूल लेकर आओ। अर्जुन ने कहा जो आ गया। अर्जुन जी पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए कदली बन गए। एक दिवस अर्जुन से ठाकुर पूजा हेतु फूल मंगाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अर्जुन वहां पहुंच गए फूल लेने जहां श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे। हनुमान जी तो एक केले के पेड़ के नीचे बैठे हैं, दोनों पांव पसारे, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हनुमान जी नाम का जाप कर रहे थे। तो एक दिवस अर्जुन से ठाकुर पूजा हेतु फूल मंगाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े। फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। हनुमान जी महाराज ने देखा कि कोई फूल तोड़ने आया है। सोई हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। हैं भैया कौन हो? अरे पूछ तो लेते, तुम्हारा थोड़ी बन है, राम जी का बगीचा है, चोरी करते हो, फूलों की चोरी करते हो, शर्म नहीं आती है? अर्जुन जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, सो बोले तोड़ लिए तो क्या हुआ, कौन सी गलती कर दी भाई? राम जी का बगीचा है तो क्या हुआ, हमने कौन सा पाप कर दिया? पूजा के लिए ही तो फूल तोड़े हैं। अच्छा पूजा के लिए? हनुमान जी ने कहा किसकी पूजा के लिए? भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। सो हनुमान जी हंस के बोले तो ठीक है, ले जाओ ले जाओ, अगर भगवान कृष्ण की पूजा के लिए सो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले वाह, अब क्यों नहीं बोल रहे? अभी तो बड़ा जोर जोर से बोल रहे थे। बोले अब क्या बोले, जिनके भगवान ही चोर हो उनके भक्त से क्या बोले? ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले क्या कह रहे हो, हमारे भगवान को चोर बता रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हनुमान जी बोले अब ना किया हो तो बताओ। एक तो तुमने चोरी करके फूल तोड़े, आंखों देखी बात, और तुम्हारे प्रभु ने भी यही जिंदगी भर किया, सो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले रहने दो, हमारी बात बताते हो, तुम अपने भगवान की नहीं बताते। तुम्हारे राम जी भी अगर ऐसे ही भगवान होते तो पुल बांधने के लिए बंदरों से पत्थर पहाड़ उठवाते, बड़े बड़े पत्थर उठवाए, ढुबवाए, पुल बंधवाया, फिर पार गए। अरे हम होते तो कहीं बानरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम बाणों का ही पुल बना देते, बाणों के ऊपर पूरी लंका सेना पहुंच जाती। बोले तुम्हारे राम जी तो कमजोर हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सुनो, राम जी भी पुल बना सकते थे, धनुष का, बाण का, लेकिन सेना इतनी कि एक बानर निकलना मुश्किल है, पूरी सेना का तो छोड़ो। बोले मतलब? बोले देखो अनेक बंदरों का प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन आपके पुल के लिए हम एक बात कह सकते हैं। अर्जुन जी बोले क्या? बोले आप पुल बनाओ, पूरी सेना तो ठीक है, एक बंदर निकल जाएगा सोई तुम्हारा पुल टूट जाएगा, पूरी सेना का छोड़ो। अर्जुन जी बोले कैसी बात कर रहे हो? हनुमान जी बोले बिल्कुल, एक बंदर नहीं जा पाएगा और तुम्हारा पुल जो धनुष का तुम बनाओगे, बाणों का बनाओगे, वो टूट जाएगा। अर्जुन जी को आग लग गई। बोले सुनो महाराज, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम पुल बनाते हैं, और अगर आपके निकलने से वो पुल टूट जाएगा तो हम तुरंत जल करके चिता में अपने प्राणों को त्याग देंगे। हनुमान जी बोले तो लगी शर्त, हो जाए। अर्जुन जी बोले लगी शर्त। अर्जुन जी बोले ये बताओ अगर नहीं टूटा तो? हनुमान जी बोले जो तुम कहोगे हम वो करेंगे, वो अगर टूट गया तो? बोले फिर तो हमने आपको बता ही दिया कि जैसे ही अगर टूट गया तो हम तुरंत चिता में जल करके अपने प्राणों को त्याग देंगे। हनुमान जी बोले हमें शर्त स्वीकार है। फिर क्या? बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। अर्जुन जी ने बाण लिया,
और बाणों की वर्षा जोर जोर से करना प्रारंभ कर दी। तो बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन में कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। शर्त जैसे ही लगी सोई बड़ा ऊंचा पुल बाणों का बना दिया अर्जुन जी ने। और जहां अर्जुन जी ने पुल बारी बनाया और कहा पुल तैयार है, तो हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। अगर पुल तैयार है तो राम जी का बंदर भी तैयार है। अर्जुन जी बोले पुल बिल्कुल तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी बिल्कुल तैयार है। फिर क्या, हनुमान जी ने रूप बढ़ाया, और रूप छोटा मोटा नहीं, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदाधर लियो कांधे। 1000 योजन का भारी रूप धरा हनुमान जी ने। इतने लंबे ऊंचे चौड़े हो गए कि अर्जुन जी की आंखें फट गई। हे भगवान, 1000 योजन रूप बढ़ाया, गदाधर लियो कांधे। एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। रूप भर नहीं बढ़ाया, अपने रोम में एक योजन के पत्थर बांध ले। अर्जुन जी की आंखें फट गई, रोने लगे अर्जुन, आंखें बंद करके लगे आंसू धड़काने। अर्जुन कांपे आंसू बहावे, अर्जुन कांपे आंसू बहावे, लगे कपवे इतना विशाल रूप देखकर। क्यों? क्योंकि हनुमान जी साधारण नहीं, सुनते ही भयूं पर्वताकारा। और विशाल काय शरीर देख करके अर्जुन जी का दिमाग खराब, और अर्जुन अब कांपने लगे। हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण को ध्यान धर के बोले, उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है, एक भानु हो भुलाओ या अनोखी अंधियारी सो। उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है, एक भानु है भुलाओ या अनोखी अंधियारी सो। हाय रे नीच बिन कारण बुलाई नीच, बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर नैनन से बहत नीर, बिनती विनीत करें वीर बनवारी सो। ब्रज पर संकट देख आप बने एक गिरधारी। एक नैया ब्रज पर संकट देख आप बने एक गिरधारी, अब की लाज बचाओ या अनेक गिरधारी सो।